डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, बहुत सारे लोग तुलसी विवाह भी उसी दिन करते हैं। वो उनकी मान्यताएं होती है कि उनके घर में किस तरह के रीति रिवाज चले आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसके 4 दिन बाद जो पूर्णिमा होती है ना, उसमें तुलसी विवाह करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से घर में सुख सौभाग्य आता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। ये सब अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं जो करनी चाहिए। अब टेंशन लेने से तो अच्छा यही है ना कि इंसान उम्मीद रखे। आखिर उम्मीद पर ही तो दुनिया टिकी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिनके कोई बेटी नहीं होती, उन लोगों को ज़रूर से तुलसी विवाह करना चाहिए। उन लोगों को इसलिए तुलसी विवाह करना चाहिए क्योंकि कन्यादान जो होता है वो सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो जिनके बेटी नहीं होती, वो लोग अगर तुलसी विवाह करते हैं, विधि पूर्वक कराते हैं पंडित को बुलाकर, तो उन्हें भी कन्यादान का फल वैसा ही मिलता है। फ्रेंड्स, कई बार कुछ लोग बाधा के रूप में भी सामने आते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे कुछ लोग कोई काम ना तो खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो कभी तुलसी विवाह नहीं किया। कुछ बुजुर्ग, कुछ पुराने लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमने तो कभी नहीं किया, तो हमारे यहाँ नहीं होता, नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं। अब ऐसे में नई पीढ़ी असमंजस में आ जाती है, करें ना करें, करें ना करें। फ्रेंड्स, अब जो बुज़ुर्ग हैं, जो घर की नींव हैं, उनकी बात माननी चाहिए। अब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके प्रयास करना चाहिए कि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी बात नहीं मानी गई। और दूसरी चीज़, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। भाई, जो विघ्न विघ्न कर रहा है, बाधा कर रहा है, वो तो आप नहीं हैं, तो फिर आपको इसमें से कैसे दोष लग सकता है? कुछ लोग विवाह करना चाहते हैं लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं। चलो, वो भी कोई बात नहीं। आप विष्णु भगवान जी की और तुलसी जी की साथ में पूजा भी कर सकते हैं। या फिर जिन्हें मना किया गया है कि वो विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता, तो वो लोग भी विष्णु भगवान और तुलसी जी के साथ में पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घर में शालिग्राम रखते हैं, लेकिन शालिग्राम रखना इतना आसान नहीं होता। पहली चीज़ तो यह है कि शालिग्राम जी को स्नान आदि कराना, उनको वस्त्र आदि पहनाना और उनकी पूजा करना, ये काम खाली पुरुषों का होता है। और आपको पता है कि जो घर में जेंट्स होते हैं वो घर पर नहीं बैठे होते हैं। अब किसका काम कैसा है, कोई अपनी नौकरी में ज़्यादा बिजी है, कोई अपनी नौकरी में कम बिजी है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि शालिग्राम छूने से औरतों को पाप चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। बात ये होता है कि किसी और की पूजा स्वीकार नहीं करते। अब जैसे दुर्गा जी हैं, उनको जेंट्स श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाते। उनकी पूजा व्यक्तिगत रूप से जेंट्स नहीं करते, वो उनको वस्त्र आदि नहीं पहनाते, वो उनकी पूजा डायरेक्ट नहीं करते। वैसे ही शालिग्राम की पूजा स्त्रियां नहीं करती हैं। तो अगर शालिग्राम का पत्थर घर में नहीं है, शालिग्राम जी घर में नहीं है, तो भी विष्णु भगवान की फोटो वहाँ पे रखकर पूजा की जा सकती है। जो लोग विवाह आदि करते हैं वो तो बाकायदा उसी तरह से करें। चाहे तो अगर हो सके तो आप पंडित बुला के कर लें, नहीं हो सके तो नॉर्मल जैसे आपको आता है वैसे आप विवाह उनका कर सकते हैं। नहीं तो अगर साथ में आपको खाली पूजा ही करनी है, तो तुलसी के गमले को साफ सुथरा करके जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है वहाँ पे रख लें। बगल में विष्णु जी की फोटो रख लें। तुलसी जी को श्रृंगार का सब सामान चढ़ा दें। आजकल तो कितनी इजीली अवेलेबल होता है माता का श्रृंगार। जो आपका सामर्थ्य उसे चढ़ा दें। तुलसी जी को चुनरी ओढ़ा दें। इसके अलावा खीर पूड़ी का भोग लगाएं। खीर पूड़ी के 30 जोड़े बनते हैं, दो दो करके खीर पूड़ी, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी खीर, ऐसे करके कुल 30 जोड़े एक थाल में रखे जाते हैं। उसमें तुलसी दल जरूर अर्पित करते हैं क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा एक कलावे में दोनों को बांध देते हैं। आप चाहें तो फेरे भी लगवा सकते हैं। 7 बार विष्णु जी को तुलसी जी के चारों ओर से घुमा दीजिए। इसके अलावा पान सुपारी भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा लौंग इलायची भी चढ़ाया जाता है। कोई छोटा मोटा वस्त्र अवेलेबल हो, कोरा कपड़ा, तो वो चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा विष्णु जी में, बाकी अपना अपना सामर्थ्य है, अपनी अपनी श्रद्धा है, जो भी आप चढ़ाना चाहें। बाद में जो चढ़ाया हुआ सामान होता है, जैसे कि माता का श्रृंगार हो गया, चुन्नी हो गई, या फिर अगर आपने कोई बड़ा वस्त्र चढ़ाया है तो उसे आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर आप गरीब ब्राह्मण को देंगे तो ज़्यादा पुण्य होगा, क्योंकि दान हमेशा पात्र देख कर दिया जाता है कि कौन इस योग्य है या नहीं। कोई लोग अपनी व्यवहार कुशलता उनकी बनी रहे उसके लिए किसी ऐसे को चीज़ें देते हैं कि वापस रिटर्न में उन्हें मिलता रहे। वो ठीक नहीं है। किसी ऐसे को देनी चाहिए जिस पे वो चीज़ ना हो। ऐसा करने से उसके मन से जो दुआ निकलती है ना, वो बहुत बड़ी होती है।
खीर पूड़ी का जो आपने भोग लगाया है वो आप खा सकते हैं, पूरा घर आपका खा सकता है, वो प्रसाद है, उसे बांट भी सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो तुलसी जी के पास आपको गौरजा भी रखनी है, कोई भी पूजा होती है उसमें गौरजा जरूर रखी जाती है, बिना गौरजा रखे पूजा नहीं होती है। तो वो जो गौरजा के पास जो आप खीर पूड़ी चढ़ाएंगे उसे सिर्फ आपको गाय को ही खिलाना है। तो देखिए कितने साधारण तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अगर आप विवाह नहीं भी कर पा रहे हैं तो कैसे तुलसी जी की और विष्णु जी की संयुक्त पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा विधि विधान में परेशान होने की या उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर समय है तो आप बाकायदा वैसा ही कीजिए, लेकिन अगर समय का अभाव है फिर भी आप करना चाहते हैं, मन में श्रद्धा है, तो भगवान सिर्फ श्रद्धा ही दे